स्थानों पे बैठो, अपनी आंखों को बंद करो, हाथ को उठाओ, हाथ को उठाओ सब जन। थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू होली स्पिरिट बोलते हुए सब जन अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को तैयार करो। खुदा को बोलो कि खुदा मैं तैयार हूं मेरे परमेश्वर तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरी आवाज को सुनने के लिए मेरे परमेश्वर, उस वचन को सुनने के लिए मेरे परमेश्वर। अपने हाथ को उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो कि मेरे परमेश्वर खुदा मैं तैयार हूं इन वचनों को सुनने के लिए मेरे परमेश्वर। वो वचन मेरे परमेश्वर खुदा जो जो दीपक की तरह मेरी जिंदगी में काम करता है मेरे परमेश्वर, जो रोशनी की तरह खुदा मेरी जिंदगी में काम करता है मेरे परमेश्वर। मैं तैयार हूं मेरे परमेश्वर इन वचनों को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आप खुदा की प्रेजेंस में आओ, खुदा की हजूरी में आओ। बाइबल में लिखा, दाऊद ने कहा कि परमेश्वर की हजूरी में बैठना, उसकी प्रेजेंस में बैठना सबसे ब्लेस बात है। हालेलुया। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हो, उसकी हजूरी में बैठे हो, आप खुदा का अकॉर्डिंग टू वर्ड, खुदा के वचन के अकॉर्डिंग अगर देखो, अगर खुदा के वचन के अनुसार देखो तो बाइबल में लिखा आप ब्लेस हो आप। हालेलुया। आपकी फैमिली, अगर आप अपनी फैमिली के साथ खुदा की प्रेजेंस में बैठते हो, हजूरी में, उसकी हजूरी में बैठते हो, तो बाइबल में लिखा आप ब्लेस हो आप। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस आपको ब्लेस करती है, याद रखो। उसकी हजूरी में आना, उसकी प्रेजेंस में आना, उसके स्वर के सामने बैठना, उसके स्वर के सामने, उसकी हजूरी के सामने बैठना आपको ब्लेस करता है। और बाइबल में लिखा कि अब जब उसकी प्रेजेंस के सामने आते हो, आप उसकी हजूरी के सामने आते हो, आप ब्लेस होते हो आप। हालेलुया। अपनी बाइबल को खोलो सब जन, यूहन्ना उसकी तीसरी पत्री, उसका एक ही चैप्टर, उसका पहला चैप्टर, उसके 2 आयत। तीसरा यूहन्ना, यहूदा से पहले, प्रकाशित वाक्य से 2 पुस्तक पहले आता है ये। पहला यूहन्ना, सॉरी तीसरा यूहन्ना, उसकी पहली पत्री, उसका 1 चैप्टर। तीसरा यूहन्ना की तीसरी पत्री, उसका 1 चैप्टर, उसकी 2 आयत। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। ये जो बुक है उस यूहन्ना ने लिखी, बाइबल में लिखा वो यूहन्ना, एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, ये वो यूहन्ना जिसको परमेश्वर स्वर्ग में लेके गया और पूरे स्वर्ग का दर्शन दिखाया और बोला कि तू प्रकाशित वाक्य लिख। तो लिख कि लास्ट टाइम में क्या होगा, जब मैं आऊंगा, जब यीशु मसीह आएगा तो उस लास्ट टाइम में क्या क्या होगा, तो लिख। ये वो यूहन्ना है। हालेलुया। ठीक है, तो वो यूहन्ना बोल रहा है कि देख, मेरी ये प्रार्थना है। वो अपने एक स्पिरिचुअल सन को एक बात लिख रहा है, तो वो बोल रहा है कि उसको एक लेटर लिख के बोल रहा है, वो एक चिट्ठी लिख के बोल रहा है कि देख, मेरी ये प्रार्थना तेरे लिए, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू स्पिरिचुअल लेवल में उन्नति कर रहा है अपनी, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया। आपका स्पिरिचुअल लेवल में उन्नति करना, हाँ? आपका आत्मिक लेवल में उन्नति करना और हील रहना, चंगा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आप एक ऐसे बंदे हो, आप एक क्रिश्चियन हो जो 5 घंटे प्रार्थना कर रहा है, हफ्ते में 2-3 बार फास्टिंग कर रहा है, ऐसे आप एक क्रिश्चियन हो, हाँ? और आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये प्रॉब्लम है भाई। तो एक चीज देख लो, कहीं ना कहीं आप गलत चल रहे हो, आप रॉन्ग हो। आप को यूहन्ना बोल रहा है कि अगर तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, अगर तू आत्मा में तू ब्लेस है, तो फिजिकली तेरा ब्लेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ? अब एक चीज देखो,
खुदा कभी ये नहीं चाहेगा कि आप आत्मिक ब्लेस हो जाओ, आप स्पिरिचुअली ब्लेस हो जाओ, आप आत्मा में ब्लेस हो जाओ और आप कर्जे के नीचे रहो। खुदा कभी ये नहीं चाहेगा कि आप आत्मा में ब्लेस होते जाओ और आप मजदूरी करो। खुदा कभी नहीं चाहेगा ये। खुदा कभी ये नहीं चाहेगा कि अब आत्मा में तो आप 6 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, अब आत्मा में तो आप हफ्ते में 2-3 दिन आप फास्टिंग कर रहे हो, आप डेली बाइबल पढ़ो, आत्मा में आप पूरे 100% चल रहे हो आप, और आप मजदूरी कर रहे हो, आप लोगों से मांग रहे हो कि भाई मेरे को इतना पैसा दे दे, मेरे को जरूरत है, तो आप रॉन्ग हो, कहीं ना कहीं आप गलत चल रहे हो। आप यूना बोला कि अगर तू स्पिरिचुअली ब्लेस है, अगर तू आत्मा में उन्नति कर रहा है, तो तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। भला चंगा रहने का मतलब तू ब्लेस रहे, तू फाइनेंस में ब्लेस रहे, हाँ, तो अपने घर में ब्लेस रहे। एक 6 घंटे प्रार्थना करने वाला बंदा आके 6 घंटे प्रार्थना करने वाला बंदा आके चर्च में ये बात बोले, हाँ, कि पास्टर मेरे लिए दुआ कर, मेरे लिए प्रार्थना कर, हाँ, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, मेरी पीठ दर्द हो रही है, हाँ, रात को शैतान मेरे को डरा रहा है, शैतान मेरे को दुबाता है आके शैतान। यूहन्ना ने कहा कि भला चंगा रहे और ब्लेस रहे। हालेलुया। एक वर्ष और पढ़ो, यशाया उसका 26 चैप्टर, उसकी 15 आयत। इसमें लिखा कि परंतु तूने जाति को बढ़ाया, और हे यहोवा तूने जाति को बढ़ाया है और तूने अपनी महिमा दिखाई है, और उस देश की सब सीमाओं को तूने बढ़ाया है। हालेलुया। जब आप बढ़ते हो, जब आप आगे बढ़ते हो, तो आप एक दिशा में बढ़ते हो। यशाया में लिखा, यशाया ने बोला कि परमेश्वर तूने बढ़ाया, तूने जाति को बढ़ाया और तूने देश की सब सीमाओं में बढ़ाया उसे। नॉर्थ वेस्ट, हाँ, उत्तर दक्षिण, सब चारों तूने उस देश को, तूने इसराइल को पूरे चारों ओर तूने ब्लेस किया। जब परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, जब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, वो ये नहीं बोलेगा कि एक तरफ तू गरीबी में रहे और एक तरफ तू अपनी आत्मा में तू बढ़ता जाए। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि मेरे लोग कभी भीख नहीं मांगेंगे, मेरे लोग किसी के आगे कभी हाथ नहीं फैलाएंगे, मेरे लोग, बाइबल में लिखा कि मैं खाक से उठाऊंगा और ऊंची पदवियों पे बिठाऊंगा, मेरे लोग मजदूरी नहीं करेंगे। क्रिश्चियन होके, बैप्टाइज होके, हाँ, खुदा को जान के चर्च आके, आप प्रेयर करके, आप प्रार्थना करके, अब फिर मजदूरी कर रहे हो आप, हाँ, अब पाई के लिए तरस रहे हो आप। बाइबल में लिखा आप रॉन्ग हो, गलत हो, आप कहीं ना कहीं गलत हो आप। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या बोला? यूहन्ना ने बोला कि जैसे तो आत्मा में क्या कर रहे हैं, हाँ, यूहन्ना ने क्या बोला कि जैसे तू आत्मा में उन्नति कर रहा है, तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तू सब बातों में क्या कर, उन्नति कर, बढ़ता जा और भला चंगा रहे। हालेलुया। बाइबल में कहीं नहीं ये नहीं लिखा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा नहीं, मैं तुझे ऊंचा नहीं करूंगा। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ, बाइबल में लिखा कि जब दाऊद था छोटा था, उम्र में छोटा था, बट बाइबल में लिखा खुदा का डर रखने वाला था, प्रेयर करने वाला था, खुदा के आगे पे चलने वाला था। और बाइबल में लिखा कि जैसे वो आत्मा में उन्नति कर रहा था, बाइबल में लिखा वो आत्मा में उन्नति करता गया और एक दिन आया कि परमेश्वर ने सब जगह ब्लेस किया। हालेलुया। फर्स्ट राजा उसमें लिखा कि दाऊद देवदार की लकड़ी के बने घर में विश्राम कर रहा था और परमेश्वर ने उसके सब शत्रुओं से, सब दुश्मन से, एनिमी से उसे विश्राम दिया। हालेलुया। जब आप आत्मा में बढ़ते हो, आप
जब खुदा के साथ आप वफादारी से चलते हो, आप जब खुदा से आप एक्यूरेट बिल्कुल सही चलते हो आप, तो बाइबल में लिखा कि हर शत्रु आगे पीछे दाएं बाएं, बाइबल में लिखा सब शत्रुओं से उसे विश्राम दिया। हालेलुया। जब क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा कि दाऊद ने सिर्फ आत्मिक उन्नति नहीं की। हाँ, दाऊद ने सिर्फ आत्मिक उन्नति नहीं की। हालेलुया। अगर सुलेमान को देखो, सुलेमान के पास बुद्धि थी, सुलेमान बुद्धिमान था, उसने सिर्फ आत्मा में उन्नति नहीं की। बाइबल में लिखा कि जब उसका राज्य था, उसके राज्य में इतने ज्यादा बढ़ोतरी थी, इतना ज्यादा रिच था, वो इतना ज्यादा अमीर था, बाइबल में लिखा सोने का मूल्य पत्थरों के समान था। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि अब्राहम अपना घर बार छोड़ दे और उस जगह, वो जगह जा जो जगह तुझे मैं दिखा रहा हूं। और बाइबल में लिखा कि अब्राहम वो जगह गया, और बाइबल में लिखा कि जहां जहां वो गया वहां वहां वो ब्लेस होता गया। हालेलुया। कहीं पे बाइबल में ये नहीं लिखा मिलेगा आपको कि अब्राहम आत्मा में बढ़ता गया, आत्मा में बढ़ता गया। बाइबल में लिखा अगर वो आत्मा में बढ़ा तो धन में भी उतना ज्यादा बढ़ता गया, वो पैसे में भी उतना ज्यादा बढ़ता गया, वो नौकरों में भी उतना ज्यादा बढ़ता गया, वो जानवर जो उसके पास रखे थे, भेड़ बकरियां, वो उसमें भी उतना ज्यादा बढ़ता गया वो। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि मिस्र के राजा ने उसे बुला के अपने सामने वो खड़ा था मिस्र के राजा के सामने, और मिस्र के राजा ने बोला कि पूरा देश मेरा देश पूरा तेरे सामने खड़ा है, जहां कहीं तू जाए, जहां कहीं तू चाहता है वहां तू बस, पर मेरा जो शहर है वहां से तू निकल जा। क्यों? क्योंकि तू मेरे से भी ज्यादा तू बढ़ गया है, तो मेरे से भी ज्यादा तूने आशीष पाई। हालेलुया। यूहन्ना ने बोला कि आत्मा में तो उन्नति कर रहा है तो अच्छी बात है, पर तू फाइनेंस में भी उन्नति कर, फाइनेंस में भी उन्नति कर, पैसे में भी उन्नति कर। हाँ, कोई बाहर से बंदा आए और आप टेस्टिमनी दे रहे हो, आप एक आप गवाही दे रहे हो कि मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, मेरे परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, मुझे छुड़ाया मेरे परमेश्वर ने। हाँ, आप टेस्टिमनी दे रहे हो कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बीमारी से चंगा किया, मेरे परमेश्वर ने मुझे प्रॉब्लम से चंगा किया, मुसीबत से चंगा किया, मुझे बीमारी से बाहर निकाला, मेरी रिपोर्टों को नॉर्मल किया। आप टेस्टिमनी दे रहे हो, और वही बंदा आपको बोले कि तू काम क्या करते हैं, अब बोलो कि मैं मजदूरी कर रहा हूं मैं। हाँ, आप टेस्टिमनी दे रहे हो, टेस्टिमनी के बाद आप बोल रहे हो कि भाई मैं मजदूरी कर रहा हूं, मैं मेरे सिर के ऊपर इतना कर्जा है, मेरे सिर के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है। हालेलुया। आपका फाइनेंशियली आपका ब्लेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि धन महिमा मेरे दाहिने हाथ में। हाँ, परमेश्वर ने बोला कि धन और महिमा, शोहरत, लग्जरी लाइफ, महिमा मतलब शोहरत, हाँ, और पैसा मेरे दाहिने हाथ में। अगर तू क्रिश्चियन है, अगर तू रियल क्रिश्चियन है, तो ये सब चीजें तेरे पास होंगी, शोहरत तेरे पास होगी, हाँ, पैसा तेरे पास होगा, तेरा पैसा ब्लेस होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जो निकोदेमस था वो खुद एक अन्य जाति में से था। हाँ, वो इसराइली नहीं था, वो यरूशलेम का रहने वाला नहीं था, बट बाइबल में लिखा वो खुदा का भय मानने वाला, उसके आगे पे चलने वाला, वो अपना टाइट, अपनी ऑफरिंग देने वाला था। और बाइबल में लिखा वो स्पिरिचुअली तो ग्रोथ किया उसने, स्पिरिचुअली उसे आत्मा में तो बढ़ता गया। जब वो प्रार्थना कर रहा था, बाइबल में लिखा एक दिन वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर उसके पास आए और बोले निकोदेमस सुन, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान दशमांश बहुत ज्यादा पहुंच चुके मेरे स्वर्ग में। हाँ, अगर परमेश्वर होता तो परमेश्वर बोलता कि निकोदेमस सुन भाई, तेरी प्रार्थना मेरे तक पहुंच गई है। जब बोलता कि सिर्फ प्रार्थना ना बोलता कि सिर्फ तेरा टाइट, तेरी ऑफरिंग, तेरा दशमांश मेरे स्वर्ग में बहुत ज्यादा पहुंच चुका है। उसने बोला कि तेरी प्रार्थना और तेरा दशमांश। बाइबल में लिखा कि पूरे उस शहर के अंदर निकोदेमस सबसे ब्लेस्ड था,
क्योंकि वो आत्मा में भी ब्लेस्ड था और वो अपने फाइनेंस में भी ब्लेस्ड था। हाँ, वो अपने घर में भी ब्लेस्ड था। हाँ, अपने घराने में भी ब्लेस्ड था, अपने घर में भी वो ब्लेस्ड था। हालेलुया। अगर मान लो अगर मेरी फैमिली ये चाहती है कि अगर मैं बड़ा आदमी बनूं, वो चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बड़ा आदमी बनूं, उसका ये विजन है, उनकी ये सोच है, वो एक आशा लेके बैठे कि ये बड़ा आदमी बने। पर बड़ा आदमी बनने के लिए मेरे को क्या करना होगा? मेहनत। मेरे को क्या करना होगा? स्ट्रगल। मेरे को कितनी ज्यादा मेहनत करनी होगी। एक मोटिवेशनल था, वो एक प्रीचर था, वो अपनी प्रीच में एक बात बोल रहा था कि मैंने आने वाले टाइम में, मतलब मैं चाहता हूं कि आने वाला जो साल आए, जो मतलब 2024 या 23 वो आए, उस साल में मेरा एक गोल है, मैंने एक चीज ठान के रखी है कि मैं आरआर लेना चाहता हूं। मैं आरआर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी, जिसे रॉयल रॉस बोलते हैं, वो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी। वो बोलते कि मैं चाहता हूं कि मैं अगले साल ये लूं। वो ये बात बोल के हटा, उसके बाद उसने बोला कि ये मत देखो कि मैं मेहनत करना चाहता हूं रॉयल रॉस लेने के लिए। उसने बोला कि मेरी मेहनत, मेरा स्ट्रगल वो आरआर लेने के लिए नहीं होगा। ये देखो कि जिन लोगों के पास आरआर है उन लोगों का स्टेटस क्या है। हालेलुया। एक दुनिया की सिर्फ एक लौती कंपनी है जो गाड़ी लेने से पहले ये पूछती है कि भाई तेरा खानदान कैसा है, तू कमाता कितना है, तेरा घर कितना बड़ा है, पर डे तेरी इनकम कितनी है। वो बोल रहा है कि मैं ये देखो कि जब मैं मेहनत करूंगा तो मेरा स्टेटस क्या होगा, और उस स्टेटस के बाद मैं रॉयल रॉस ले पाऊंगा। आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो, इट इज नॉट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नहीं है। आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो, बनो। आप ब्लेस होना चाहते हो, आप हो, परमेश्वर आपको करने के लिए रेडी बैठा है। आप बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए रेडी बैठा है। आप ऊंची पदवियों पर जाना चाहते हो, परमेश्वर आपको ले जाने के लिए तैयार बैठा है वो। पर उस पोस्ट पे जाने के लिए, उस पदवी पे जाने के लिए आपको मेहनत क्या करनी होगी। हालेलुया। यूहन्ना ने बोला कि तो आत्मा में उन्नति कर रहा है तो ठीक है, तो प्रेयर कर रहा है तो आत्मा में बढ़ता जाएगा तू। तो फास्टिंग कर रहा है तो आत्मा में बढ़ता जाएगा तू। तो हर दिन तो बाइबल को रीड कर रहा है, तो पढ़ रहा है, मेरे पीछे चल रहा है, तो आत्मा में तो उन्नति करता जाएगा। अगर तू चाहता है तो सब चीजों में उन्नति करे तो क्या कर। हालेलुया। अगर तू चाहता है तो भाई तू सब चीजों में उन्नति करे, तो भला रहे, चंगा रहे, हील रहे, तो क्या कर। मलाकी में क्या बोला परमेश्वर ने? अगर तू चाहते हो तो रिच बने, तेरे पास पैसा हो, तेरी नौकरी अच्छी हो, तेरा पैसा ब्लेस हो, तो फाइनेंशियली ब्लेस हो, तो बाइबल में क्या बोला? परमेश्वर ने बोला कि अपनी ऑफरिंग, अपना टाइथ मेरी हजूरी में लेके आ, तब तो ब्लेस होगा। हालेलुया। रियल आप बोलते हो आप टाइथ नहीं दे रहे, आप टाइथ नहीं दे रहे, ठीक है। आप ऑफरिंग नहीं दे रहे, एक आप अच्छी ऑफरिंग के साथ आप खुदा की हजूरी में नहीं आ रहे, आप ठीक है। हालेलुया। आप अच्छी ऑफरिंग के साथ आप संडे नहीं चर्च आ रहे, ठीक है। आप टाइथ नहीं दे रहे, आप ठीक है। जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में आ रहे हो, आप जब आप परमेश्वर की हजूरी में आ रहे हो, आप तो बाइबल में लिखा है एक रास्ता दे रहे हो आप परमेश्वर को। जब आप ऑफरिंग देते हो, जब आप अपना टाइथ देते हो, अपना दशमांश देते हो, आप एक रीजन देते हो परमेश्वर को अपने फाइनेंस को ब्लेस करने का, अपनी इनकम को ब्लेस करने का, अपने घर को ब्लेस करने का एक रीजन देते हो आप। एक क्रिश्चियन बंदा खड़े होकर ये चर्च में खड़ा होकर ये बोल रहा है, एक ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना है कि मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर दे, मेरी जॉब को ब्लेस कर दे, मेरे पैसे को ब्लेस कर दे। परमेश्वर बोल रहा है कि
मेरे पास रीजन क्या मैं तेरा फाइनेंस ब्लेस करूं? हाँ, कौन सा कारण ऐसा कि मैं तेरे फाइनेंस को ब्लेस कर दूं, मैं तेरे पैसे को ब्लेस कर दूं? तो मेरे भवन में तो देता नहीं। हाँ, मेरे भवन की उन्नति लिए तो कुछ देता नहीं। तो क्या रीजन क्या कि मैं तेरी ऑफरिंग, मैं तेरे पैसे को ब्लेस कर दूं? हालेलुया। जब अपनी ऑफरिंग देते हो आप, एक टाइथ देते हो आप, तो बाइबल में लिखा आप एक रीजन देते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैंने तुझे रीजन दे दिया, मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर। हालेलुया। आप संडे आ रहे हो, आप पूरा हफ्ता परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा, आपको ब्लेस करके रखा परमेश्वर ने। हाँ, पूरा मतलब हील करके रखा आपको। हाँ, पूरा चंगा रखा आपको परमेश्वर ने। अब संडे आ रहे हो आप, और अब संडे आप क्या बोल रहे हो अपने हस्बैंड से? क्या बोल रहे हो? भाई 10 का नोट दे दे मेरे को। हाँ, मैंने ऑफरिंग में डालना, मैंने ऑफरिंग में डालना है। हाँ, जब हस्बैंड वाइफ से बोलेगा ऐसा अगर मेरे को 10 हाँ? बंदा अपनी वाइफ से बोला कि भाई मेरे को 10 रुपया दे। हाँ, आज संडे जाना है ना, आज संडे एतवार का दिन है भाई, जाके ऑफरिंग डालनी है। आप एक जिसे ऑल माइटी बोलते हैं। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि ऑल माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, हाँ, आद अंत, यूनिवर्सल क्रिएटर, इस यूनिवर्स को, इस दुनिया को बनाने वाला। हाँ, वो परमेश्वर जिसे बाइबल में लिखा, जो राजों का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु। अब उसके सामने जा रहे हो, आप उसके प्रेजेंस में जा रहे हो, आप उसके हजूरी में जा रहे हो, बोल रहे हो कि भाई 10 रुपया दे दे। मैं वाइफ को बोल रहे हो कि मेरे को 10 रुपया दे दे, वाइफ हस्बैंड को बोल रहे हो कि मेरे को 10 रुपया दे दे। हाँ, क्या करना है? परमेश्वर के प्रेजेंस में डालना है मेरे को चर्च में डालना है। आप एक राज्य के सामने जा रहे हो, आप राजू के राज्य के सामने जा रहे हो। हाँ, कभी बाइबल को पढ़ के देखो, आप रेवलेशन पढ़ के देखो, प्रकाशित वाक्य पढ़ के देखो। बाइबल में लिखा कि जिस सिंहासन में वो बैठा, जिस कुर्सी पर वो बैठा, वो बाइबल में लिखा कि काला सोने की, खरे सोने की। हाँ, उसके सामने जो 7 जानवर बैठे, जो 24 बुजुर्ग बैठे, उनके वस्त्र कैसे? बाइबल में लिखा उन्होंने सोने का मुकुट पहना, उनके जो कमर बंद है वो सोने का, उनके कमर पे जो पट्टी बंधी हुई है वो सोने की। हाँ, अब उस परमेश्वर को जो सोने के ऊपर बैठा, अब उस परमेश्वर को जो बाइबल में लिखा, जिसने बोला कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों के नीचे की चौकी है, वो जो राजा बैठता था ना, कभी भी देखोगे, पुरानी फिल्में देखो, पुरानी फोटो देखो, जब राजा बैठता था, एक पीढ़ी टाइप, एक छोटा सा बिल्कुल पीढ़ी टाइप उसके पैर के नीचे रखी होती थी। एक पैर उसका ऊपर होता था, एक नीचे होता था राजा का। हमेशा वो बैठने का स्टाइल होता था ना, वो जो पीढ़ी टाइप, जो वो छोटा सा टेबल टाइप। परमेश्वर ने बोला कि पृथ्वी मेरी वो है, उसमें मैं पैर रखता हूं अपना। अब उस परमेश्वर को बोल रहे हो कि 10 रुपया मैं तेरे को ऑफरिंग देता हूं। मैं संडे चर्च आके, परमेश्वर आपको 7 दिन संभाल के रख रहा है। 7 दिन परमेश्वर आपको संभाल के रख रहा है। कोई बीमारी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टाइप नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, आप संडे जा रहे हो, आप थैंक्स गिविंग लेके जा रहे हो, आप धन्यवाद लेके जा रहे हो, और लेके जा क्या रहे हो आप? हाँ, एक 10 का छुट्टा नोट, 10 का। अगर 5 जने फैमिली के, तो 5 जने में सिर्फ एक जना बोले कि भाई सिर्फ मैं ही ऑफरिंग दूंगा, सिर्फ मैं ही टाइप दूंगा। क्यों? परमेश्वर ने एक जने को नहीं संभाला, परमेश्वर ने पूरी फैमिली की केयर की थी पूरा हफ्ता। परमेश्वर ने पूरा हफ्ता फैमिली की केयर की। जब बीज बोने का टाइम आया, जब थैंक्स गिविंग देने का टाइम आया, तो फैमिली का एक मेंबर देगा। यूहन्ना ने बोला, तो आत्मा में तो भाई तो उन्नति कर रहा है, तो बढ़ रहा है, पर तो सब चीजों में उन्नति कर। 10 रुपए का छुट्टा परमेश्वर को देके सब चीजों में उन्नति नहीं होती।
हालेलुया। अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ो, जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो जो उसको देखने आए थे, जो पहली बार उसे देखने आए थे, हाँ, वो क्या क्या लेके आए थे? सोना, लुबान। हाँ, लुबान की कीमत तो बहुत ज्यादा है। हाँ, आज सोना देखो तो सोना भी 60, 70, 80 पता नहीं कितना है। हाँ, 10 ग्राम। परमेश्वर वो बोल रहे थे अगर हम जा रहे हैं, अगर राजे के सामने जा रहे हैं, परमेश्वर, वो राजा जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ, हम उसको देखने जा रहे हैं, हम खाली हाथ नहीं जा सकते। आप खुदा की प्रेजेंस में आ रहे हो, 10 का छोटा लेके आ रहे हो आप, और बोल रहे हो कि परमेश्वर मुझे अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार होता है कि जब ऑफरिंग इकट्ठी करते हैं ना, जब उसे नोट सीधे करके देखते हैं तो किसी में टेप लगी, चिप्पी लगी होती है, टेप, वो फटा हुआ नोट होता है। अब फटा हुआ नोट परमेश्वर को दे रहे हो आप, फटा हुआ नोट दे रहे हो आप परमेश्वर को, और खुद बोल रहे हो कि परमेश्वर मेरी जॉब क्या कर दे, ब्लेस कर दे, मेरे को गवर्नमेंट जॉब दे दे। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं अपनी बात बोलूं तो फिर आप सोचोगे कि यार पास्टर अपनी बात बोलते हैं, हमेशा अपनी फैमिली की बात बोलते, तो क्यों ना बोलें? हाँ, मैंने हमारी फैमिली इतना बड़ा एक बॉक्स लगाया, उसमें अभी भी वो आधा होगा, मतलब काफी होगा वो, उसका एक एक नोट देखो, एक एक नोट बिल्कुल सीधा। जब मैंने परसों शुक्रवार को, आई थिंक नहीं, वीरवार शुक्रवार को, जब मैं ऑफिस था, तो हमारे ऑफिस के अंदर ही बैंक है, मैं बैंक गया और बैंक वालों को मैंने अपना कार्ड दिया, मैंने कहा इतने 1000 रुपये निकाल दो। हाँ, वो 500 को मेरे को नोट नया चाहिए। उन्होंने बोला 500 का नहीं है, 100 का। मैं तो नया नोट दे दो, बिल्कुल नए जैसा होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि आप दे किसको रहे हो आप? हाँ, आप उसको दे रहे हो जिसने सब कुछ बनाया, आप उसको दे रहे हो जो राजा का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, आप उसको दे रहे हो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और जो दे रहे हो, फिर ध्यान रखो कि क्या दे रहे हो और कैसा दे रहे हो आप। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। अगर नकली नोट बोगे, अगर फटा हुआ नोट बोगे, हाँ, तो खुदा को ये मत बोलना कल कि खुदा मेरे को ब्लेस कर दे, मेरी इनकम ब्लेस कर दे, मेरा फाइनेंस ब्लेस कर दे, मेरे बच्चे को अच्छी नौकरी दे दे। हाँ, फटा हुआ नोट देके ये मत बोलना परमेश्वर को कल। हालेलुया, हालेलुया। भाई पांच मेंबर कमा रहे हैं खुदा को, हाँ, 5 हम फैमिली मेंबर है भाई, कमाते हैं हम, और खुदा को ऑफरिंग दें। भाई तू अकेला दे दे। हाँ, एक फैमिली मेंबर की ड्यूटी लगा दी कि तूने टाइथ भी देना, तूने ही ऑफरिंग देनी है, बाकी 4। हाँ, जब प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करते हो, बोलते हो कि परमेश्वर मेरे 4 बच्चों को नौकरी दे दे, हाँ, उनके 4 का फाइनेंस अच्छा कर दे परमेश्वर। अगर सब बातों में उन्नति चाहिए तो बाइबल में लिखा फिर सब हुक्म मान, आज्ञा मान और प्रॉपर मान। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉपर मान। पिछले हफ्ते मम्मी चर्च गए थे, तो मैंने बोला था कि मैं बैंक जाऊंगा और बैंक से अच्छे नोट लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि फटा हुआ खुदा को नहीं दे सकते हैं, पुराना खुदा को नहीं दे सकते। हालेलुया, बाइबल में परमेश्वर ने बोला कि हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने खुदा को याद रख, अपने बनाने वालों को याद रख। हाँ, खुदा ने बोला कि अपनी फसल का पहला फल मेरे भवन में लेके आ, अपने जो बच्चे, अपना जो पहलौठा है वो मुझे दे दे तू। हर चीज का पहला फल परमेश्वर चाहता है। बचा खुचा परमेश्वर को नहीं चाहिए, फटा हुआ परमेश्वर को नहीं चाहिए, जिसपे चेपी लगे हो वो परमेश्वर को नहीं चाहिए। हाँ, परमेश्वर को चाहिए फर्स्ट, पहला, अच्छा। हालेलुया, हालेलुया। अगर फटे हुए से परमेश्वर खुश होता, अगर पुराने से खुश हो, परमेश्वर को आनंद मिलता, खुश होता परमेश्वर, तो परमेश्वर कभी ये बात ना बोलता कि हे जवान। परमेश्वर ये भी बात बोलता था कि हे बूढ़े, अपने बुढ़ापे में क्या कर, परमेश्वर को याद रख। परमेश्वर बोल सकता था कि हे बूढ़े, हे बुजुर्ग क्या कर,
अपने बुढ़ापे में क्या कर, परमेश्वर को याद रख, स्मरण रख। परमेश्वर ने बोला कि हे जवान, अपनी जवानी के दिन में अपने बनाने वाले को, अपने करतार को तो स्मरण कर, याद रख। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि जो काम जवान कर सकता है वो बूढ़ा नहीं कर सकता। जितनी तेजी से जवान काम करता है वो बूढ़ा नहीं कर सकता। जितनी तेजी से वो एक जवान बंदा मेरे शुभ समाचार को फैला सकता है, वो बूढ़ा बंदा, बुजुर्ग बंदा उतनी तेजी से नहीं फैला सकता। इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि हे जवान, अपनी जवानी के दिन में परमेश्वर को याद रख। क्योंकि बाइबल में लिखा जवानी का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है, गोल्डन टाइम होता है जवानी का टाइम। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि पहला फल दे, क्योंकि पहला फल सबसे अच्छा होता है, सबसे ब्लेस्ड होता है। हालेलुया। यूहन्ना ने बोला आत्मा तो उन्नति कर रहा, तो ठीक बात, उसने बोल दिया कि ठीक है भाई, ब्लेस्ड है तू, ठीक है, तो आत्मा में ब्लेस्ड है, ठीक है, एक्यूरेट चीज, ये चीज सही है, ठीक है, दैट्स इट, क्लियर, ये चीज ठीक है। तो आत्मा में तू ब्लेस्ड है, तू ठीक है, हाँ, तो पर क्या कर, सब बातों में उन्नति कर, पैसे में उन्नति कर, घर में उन्नति कर, हाँ, अच्छी जॉब में उन्नति कर। हालेलुया। हालेलुया। अब संडे आ रहे हो आप, और संडे आके बोलो कि पास्टर मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दो, परमेश्वर से नौकरी दे दे। आप संडे आके बोल रहे हो कि पास्टर दुआ करो, प्रार्थना करो, हाँ, कि खुदा मेरे बच्चों की जिंदगी में रास्ते खोले। पास्टर दुआ करो, हाँ, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में बोला, हाँ, आप कह रहे हो कि परमेश्वर मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो पढ़ता नहीं, हाँ, वो सारा दिन फोन यूज करता है, वो टीवी देखता है, वो बाहर खेलता है, वो प्रार्थना नहीं करता, वो हमारा कहना नहीं मानता। आप परमेश्वर को क्यों बोल रहे हो? आप परमेश्वर को क्यों बोल रहे हो? हाँ, आप परमेश्वर को क्यों बोल रहे हो कि परमेश्वर आपके बच्चों को पढ़ने लाए, हाँ, वो स्टडी के लायक बनाए उसे। आप बच्चों अपने परमेश्वर को क्यों बोल रहे हो कि परमेश्वर से फोन से दूर रखे, वो टीवी से दूर रखे, हाँ, गालियां ना निकाले, हाँ, आप परमेश्वर को क्यों बोल रहे हो? आप खुदा के वचन में लिखा कि बच्चे यहोवा की ओर से मिरास है, मतलब परमेश्वर ने आपको मिरास दे दी, जायदाद दे दी, प्रॉपर्टी दे दी, इसके बाद उसको केयर करना आपका काम, परमेश्वर का काम नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपके बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहा, ये आप देखो, हाँ, वो गंदे गाने सुन रहे, फिल्में देख रहे हो, आप देखो। परमेश्वर, आप परमेश्वर हिसाब नहीं ले सकते कि परमेश्वर हमारे बच्चे गंदे गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, वो, हाँ, वो रोडों चौक पे खड़ते हैं, वो, हाँ, लड़कियों को छेड़ते हैं, वो कुछ भी आप परमेश्वर को कंप्लेन नहीं दे सकते। परमेश्वर आपसे हिसाब लेगा कि मैंने तुझे मिरास दी थी, मैंने तुझे अपनी प्रॉपर्टी दी थी, तूने इसकी केयर क्यों नहीं की। हालेलुया। हालेलुया। एक चीज याद रखो, जिस बच्चों के दम पे आप उछलते हो वो आपके नहीं, याद रखो, पल्लू से बांधो ये बात। जिस बच्चों के दम पे आप उछल रहे हो वो बच्चे आपके नहीं। बाइबल में लिखा कि बच्चे यहोवा की ओर से मिरास है। मिरास का मतलब होता है प्रॉपर्टी, जायदाद, जो परमेश्वर की थी, जो परमेश्वर ने आपको दी, उसकी केयर करना, उसको संभालना, उसको सही ट्रैक पे रखना, सही रास्ते पे रखना आपका काम है, परमेश्वर का नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर दुआ करो, मेरे बच्चे गाला बहुत करते हैं। आप अपने बच्चों के सामने गाली निकाल क्यों रहे हो? पहले गाली निकाली किसने? हाँ, आप बोल रहे हो कि मेरे बच्चे गाली निकालते, तो पहली गाली किसने निकाली थी? बच्चों के सामने गाली किसने निकाली? हाँ, आप खुद नहीं, आपकी वाइफ ने निकाली, आपके हस्बैंड ने निकाली। अब पास्टर को बोलो कि पास्टर दुआ करो कि वो गाली देना बंद कर दे। हाँ, पास्टर दुआ करो, हमारे बच्चे नशा बहुत कर रहे हैं, तो पहला नशा किसने किया? हाँ, किसने बोला जा भाई तू जा, वो 10 रुपया जा, वो सिगरेट लेके आ दुकान से? हाँ,
वो दुकान पे जा, ठेके से जाके वो दारू की बोतल लेकर, किसने बोला था उसे? अब आप बोल रहे हो कि खुदा उसको नशे से दूर करे। आपका काम, यूहन्ना ने बोला तो आत्मा में उन्नति करे, पर सब बातों में उन्नति कर, सब बातों में। उसने ये नहीं बोला कि तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे सब बातों में उन्नति कराएगा। उसने बोला कि कर भाई, तुझे करनी होगी सब बातों में उन्नति। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों को अच्छी नौकरी चाहिए, ठीक है, तो बच्चों को इस लायक बना तू, उसे इतना ज्यादा परमेश्वर की हजूरी में रख कि परमेश्वर से रगड़े, शाइन, ताकि वो इन फ्यूचर जाके अपने फ्यूचर में जाके वो शाइन करे, वो चमके जाके। हालेलुया। हालेलुया। आपने अपने बच्चों का फोन कभी चेक नहीं किया? वो क्या कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। आप कभी उनके कॉलेज नहीं गए, कभी उनके स्कूल नहीं गए, जाके चेक नहीं किया कि क्या करते हैं वो? हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि हवा का गलती करने का कारण, हवा का शैतान के पीछे लगने का कारण, शैतान की बात मानने का कारण, सबसे बड़ी गलती थी खुद आदम। अगर आदम का रिलेशन हवा के साथ अच्छा होता, अगर आदम का हवा के साथ रिलेशन अच्छा होता, तो जब शैतान उसके पास आया था, उसे बोला कि ये कर, तो वो सबसे पहले जाके आदम से बात करती, उससे पूछती कि फलाना बंदा मेरे से ये बोल रहा है, शैतान मेरे से ये बोल रहा है, सांप मेरे से ये बोल रहा है। भाई में लिखा कि शैतान ने उससे बोला, उसने आदम को याद तक नहीं किया, कुछ नहीं बोला, ने सीधा पाप किया। हालेलुया। हालेलुया। इन फ्यूचर प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आपके घर में, आपकी फैमिली में आती है, वो स्टार्टिंग उससे आपसे होती है। आप खुद उनका स्टार्टिंग पॉइंट हो आप। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ब्लेस था, दाऊद ब्लेस था, ठीक था, पर दाऊद एक चीज में कच्चा था, अपनी फैमिली के बारे में। जब उसके बेटे ने अपनी ही बेटी का, दाऊद की दूसरी बेटी का रेप किया था, तो दाऊद का काम बनता तो उसे सजा देना, बट बाइबल में लिखा दाऊद ने उसे कुछ नहीं बोला। और बाइबल में लिखा उसका दूसरा बेटा उठा दाऊद के खिलाफ और उसका राज्य ले लिया, उसकी राज गद्दी ले ली, और दाऊद फिर से वापस चला गया पहाड़ों में धक्के खाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी फैमिली में कैसे हो? आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको उन्नति कराए सब बातों में, तो चेक करो कि कैसे हो अपनी फैमिली में। फाइनेंस में कैसे हो, खुदा को देने में कैसे हो, ऑफरिंग देने में कैसे हो, टाइप देने में कैसे हो, घर में प्रे करने में कैसे हो, कैरेक्टर में कैसे हो आप? अगर सब बातों में एक्यूरेट सही हो गए, तो बाइबल में लिखा परमेश्वर को सब बातों में बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तेरी महिमा में महिमा करूंगा। हालेलुया। मतलब जो ब्लेसिंग मैंने तुझे दी, जो आशीष मैंने तुझे दी, उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस नहीं करूंगा, मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब जो ब्लेसिंग मैंने तुझे दे दी, उसको मैं गुना करूंगा, उसको मैं ज्यादा कर दूंगा मैं। हालेलुया। हालेलुया। डिपेंड आप पे करता है कि आप चल कर कैसे रहे हो आप, आपका चाल चलन कैसा खुदा में। हालेलुया। हालेलुया। एक जगह मैंने देखा, एक जगह खुदा के वचन में लिखा कि जब तू खुदा की हजूरी में जाए, प्रार्थना करने में जाए, तो प्रार्थना करते बैठे तो पितर आत्मा में प्रार्थना कर। हालेलुया। हालेलुया। वहां पे लिखा कि पितर आत्मा में क्या कर? प्रार्थना कर। कभी भी ये बात नहीं, आपने अपने बच्चों को ये नहीं बोला कि चल उठ भाई प्रार्थना कर। अगर पास्टर बोले भाई तेरे बच्चे क्यों नहीं आए, प्रार्थना में बच्चे क्यों नहीं आए? जी उन्होंने जी सवेरे स्कूल जाना, जी उन्होंने कॉलेज जाना, जी उन्होंने। आप अपने बच्चों को प्रार्थना में नहीं लेके आ रहे, खुदा की हजूरी में नहीं लेके आ रहे, उन्हें आदत नहीं डाल रहे उन्हें। और कल को आप ये नहीं खुदा को बोल सकते कि खुदा मेरे बच्चों को शाइनिंग में लेके आ, उनके फ्यूचर को शाइनिंग में लेके आ, क्योंकि जब रगड़ने का टाइम था आप अपने बच्चों को साथ लेके नहीं गए। जब खुदा आपको रगड़ रहा था,
स्ट्रगल में रख के, प्रेयर में रख के, प्रार्थना में रख के, जब खुदा आपको रगड़ रहा था, आप अपने बच्चों को नहीं लेके आए और आपके बच्चे वही देख रहे हो कि वो गर्लफ्रेंड के साथ है, कोई नशा कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, वो हाँ क्यों? क्योंकि जो टाइम था, जो एक्यूरेट सही टाइम था, उस टाइम में आप खुद उनको आप नहीं लेके आए। आज वो गलत संगति में जा रहे हैं, आज वो नशा करें, आज वो लड़कियों के साथ सो रहे हैं, तो उसका रीजन आप खुद हो। आप हालेलुया। हालेलुया। अपने बच्चों को आप खुद अपने बच्चों को कोस नहीं सकते। हाँ, आप अपने बच्चों को ये नहीं बोल सकते भाई तू गलत, हाँ तो लड़कियों के साथ सोता है तो तू गलत है, क्योंकि गलत आप हो। जब उनकी शेप बनाने का टाइम था, हाँ जब उनको सांचे में डालने का टाइम था, तो आप अपने नहीं डाला, और आज देखो आपके बच्चे कहां पे। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना ने बोला कि सब बातों में उन्नति कर, सब बातों में उन्नति करना चाहते तो एक एक चीज चेक कर। प्रार्थना चेक कर अपनी, हाँ अपनी प्रार्थना चेक कर, अपनी फास्टिंग चेक कर, अपनी बाइबल रीडिंग चेक कर। हालेलुया। हालेलुया। चेक कर कि तो अगर तू फाइनेंस में उन्नति करना चाहता है, तेरा फाइनेंस कैसा, तू खुदा को कितना दे रहा है, तू कितनी ऑफरिंग दे रहा है खुदा को, तू कितना तू टाइथ दे रहा है खुदा को, तू चेक कर पहले। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके बच्चे मजदूरी करें, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप चौक पे खड़े होके, आप रोड पे खड़े होके अपना टाइम वेस्ट करो। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर ने बोला कि देख तेरे बच्चे फलदार दाखलता की तरह तेरे मेज के चारों ओर होंगे। फलदार होने का मतलब तेरे बच्चे तेरे ही घर में ब्लेस होंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कर्जे के नीचे रहो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मजदूरी करो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी से भीख मांगो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अगर तू आत्मा में उन्नति कर रहा है तो मैं चाहता हूं कि तू फाइनेंस में उन्नति कर, अपनी जॉब में उन्नति कर, हाँ अपने पैसे में उन्नति कर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में उन्नति कर, अपनी फिजिकल लाइफ में उन्नति कर, अपनी मेंटली लाइफ में उन्नति कर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोगों के आगे हाथ फैलाओ, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मजदूरी करो। हालेलुया। हालेलुया। आप बोल रहे हो कि मेरे बच्चे भाई पढ़े लिखे नहीं, हाँ तो वो मजदूरी करेंगे। बाइबल में लिखा पढ़ा लिखा तो दाऊद भी नहीं था, हाँ वो भी चरवाहा था, भेड़ों को चराने वाला था, पर खुदा ने उसे इस्राएल का राजा बनाया। हाँ पढ़ा लिखा तो यूसुफ ही नहीं था, वो जेल में रहता था, जेल में रहने के बाद एक नौकर बना, हाँ नौकर था, हाँ किसी घर नौकरी का पोटीफर के घर में नौकर बन के काम करता था। ज्यादा नॉलेज तो उसे भी नहीं थी, एक नौकर था, और एक नौकर को उठा के परमेश्वर ने नौकर की पदवी से उठा के उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया उसने। हाँ बाइबल में कहीं भी ये तो नहीं लिखा कि जो अय्यूब था वो बहुत पढ़ा लिखा था, वो बहुत ज्यादा मतलब डिग्री होल्डर था। हाँ बाइबल में लिखा कि वो भय मानने वाला था, खुदा की आज्ञाओं को पूरा करने वाला था। और बाइबल में लिखा कि अय्यूब अपने घराने में, अपने शहर में, अपने देश में सबसे ज्यादा रिच, अमीर और सबसे ज्यादा ब्लेस्ड था। हालेलुया। हालेलुया। आप पढ़े, आपके बच्चे पढ़े लिखे ये मायने नहीं करता है, हाँ आप खुदा के साथ कैसे चल रहे हो ये मायने रखता है। आप कैसे प्रेयर करते हो, कितना ज्यादा आप बच्चों को इस चीज प्रेयर के लिए, प्रार्थना के कंपेल करते हो आप। हालेलुया। हालेलुया। कभी आपने ये नहीं देखा कि आपके बच्चे ने स्टेटस कैसा डाला, गंदा स्टेटस डाला, वो गंदे गाने सुन रहा है, ईयरफोन लगाए उसने और गंदे गीत सुन रहा है, कभी नहीं। हाँ आपने ये भी नहीं, ठीक है मैंने भी पहले ये चीजें बहुत की, अपने बालों को मतलब यहाँ से कट लगा लो, वहां से करवा लो, यहाँ से खड़े कर लो। हाँ पर एक चीज याद रखो, परमेश्वर ने बोला तू राजा है, तू राज्यों का राजा और प्रभु का प्रभु है। मैं राज्यों का राजा और प्रभुओं का प्रभु, और मैं देख मैंने तुझे अपना लहू बहा के मैंने तुझे खरीदा, मैंने तुझे मूल्य लिया और अपना बेटा और अपनी बेटी होने का हक लिया। और जो राज्य का बेटा होता, जो राज्य की बेटी, तो वो यहाँ से कट नहीं लगाता, ऐसे आईब्रो में कट नहीं लगाता वो। हाँ रियलिटी है ये, उसकी पहचान अच्छी होगी, वो कपड़े अच्छे पहनेगा। आप कुछ ध्यान नहीं करते आप, हाँ
आपका कभी उनका फोन चेक करो करके देखो कि आपके बच्चे कर क्या रहे हैं। हाँ, उनकी हिस्ट्री देखो कि वो देख क्या रहे हैं वो। हालेलुया। आप ध्यान नहीं दोगे अपने बच्चों के ऊपर, उनका फ्यूचर खराब होगा। हाँ? अगर आपके बच्चों का फ्यूचर खराब, तो एक पॉइंट कट कर दो आप अपनी फैमिली से। हाँ, जो सब बातों में उन्नति कर, पर यूहन्ना ने बोला ना कि तू सब बातों में उन्नति कर। अगर आपके बच्चों का फ्यूचर खराब होके आपके बच्चे गलत वीडियो देख रहे हैं, वो ब्लू फिल्में देख रहे हैं, गंदे गाने सुन रहे हैं, तो वो पॉइंट कट कर दो आप। वो पॉइंट कट हो गया। हाँ? आप खुद प्रार्थना नहीं करते, खुद फास्टिंग नहीं करते, वो पॉइंट भी कट कर दो आप। हाँ? आप टाइथ नहीं दे रहे, आप ऑफरिंग नहीं दे रहे, तो वो पॉइंट भी कट कर दो आप ये हाँ, सब मतलब सब कट कर दो आप, तो बचा क्या आपके पास? बच्चे आपके खराब, उनका फ्यूचर खराब। आप प्रेयर नहीं करे तो आपका फ्यूचर खराब, आप ऑफरिंग नहीं दे रहे तो आपका फाइनेंस खराब। तो फिर किन बातों में परमेश्वर को बढ़ाए, आप कौन सी बातों में परमेश्वर को ऊंचा करें? हालेलुया। मैं देख रहा हूँ, मैं पर्सनली जानता हूँ कि मैंने, पर एक चीज याद रखो कि मैंने ना कभी भी किसी की फैमिली के अंदर इंटरफेयर नहीं किया। मैंने, मेरी आदत है कि किसी की फैमिली के अंदर मैंने इंटरफेयर नहीं करता। मैं जब हम शुक्रवार को जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमने पहले 2 हफ्ते कॉल किया। सिर्फ आपको याद होगा ना, जब शुक्रवार को रात को प्रार्थना करते, तो सिर्फ पहले दो हफ्ते आपको कॉल करके, आपको फोन करके बताया गया कि भाई शुक्रवार है, प्रार्थना और सबने आना। आप नहीं आए, और तीसरी बार आपको फोन नहीं गया। ये नोट कर लो, गया आपको तीसरी बार फोन नहीं गया। आप अगर पहली बार में अपने मेरा कहना माना तो ठीक, दूसरी बार माना ठीक, तीसरी बार मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, आप देखो, खुदा देखो ये आपको, मैं बाहर हूं से। हालेलुया। हालेलुया। शुक्रवार को हम प्रार्थना करते, आप अपने बच्चों को लेके नहीं आते। नहीं लेके आते आप, नहीं लेके आते ना। मैंने कभी बोला आपको अपने बच्चों को लेके आओ? क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चे नहीं, वो आपके हैं। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो आपकी है। वो कल को खराब होंगे, उनका फ्यूचर कैसा होगा, हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। मेरी जिम्मेदारी है चर्च को संभालना, चर्च के लोगों को संभालना, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम में इंटरफेयर करना नहीं। समझते हो आप खुद नहीं देख रहे कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। हाँ? आप एक हफ्ते में एक दिन, सुनो, आप एक हफ्ते में एक दिन रात को मतलब जाग नहीं रहे, आप प्रार्थना नहीं कर रहे आप, और बोल रहे हो कि मैंने कल काम पे जाना है, कि मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, वही मुझे काम पे जाना है। जब नवी मूवी को रिलीज होती है ना, तो पता लगे भाई रात को 8:30 बजे 9 बजे वो फलाने चैनल पे आनी है, तो पूरी फैमिली बैठेगी उसके सामने। हाँ, 3.5 घंटे की फिल्म रात को 12 बजे खत्म होनी है, पर देखनी है भाई। अब मैच को देखने के लिए सारी रात बैठ रहे हो आप, फिल्में देखने के लिए सारी रात बैठ रहे हो, शादी पे जाने के लिए आप सारी रात बैठ रहे हो आप। हाँ, तब अपने काम पे क्यों नहीं जाना? आपके बच्चों के स्कूल क्यों नहीं जाना आप? हाँ, हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप रात को उठ के, परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखो। हाँ, आप संडे चर्च फुल फैमिली नहीं आ रहे, परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रॉब्लम तब होगी आपको जब शैतान एंट्री करेगा आपकी लाइफ में, और सब बाइबल में लिखा कि सब गड़बड़ी करेगा, वो तहस नहस कर देगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो भूखे शेर की तरह दौड़ता है, वो किसको पाड़े किसको खाए। हाँ, जब रात को आ नहीं रहे, प्रार्थना नहीं करे, रात को उठ के आप प्रार्थना नहीं करे, आपके बच्चे प्रार्थना नहीं करे, आपका हस्बैंड प्रार्थना नहीं कर रहा, आपकी वाइफ प्रार्थना नहीं कर रही, हाँ, वो ढूंढेगा, उसे स्मेल लाएगी, वो आएगा, एंट्री करेगा, वो फाड़ेगा। हाँ, आपकी ब्लेसिंग को आपसे चुराएगा,
और ले जाएगा, और वो ब्लेसिंग को ले जाएगा और श्राप आपकी जिंदगी में छोड़ के जाएगा। फिर आप स्ट्रगल करोगे, आपके बच्चे स्ट्रगल करेंगे। हालेलुया। 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 यूहन्ना ने बोला कि तू आत्मा में तो उन्नति कर रहा है तो ठीक है, हाँ, तो आत्मा में तू बढ़ता जा रहा है तो ठीक है, तू पर तू सब बातों में उन्नति कर। अपनी फैमिली में उन्नति कर, अपने घर में उन्नति कर, आपके बच्चों में उन्नति कर। हालेलुया। हालेलुया। अपने पैसे में उन्नति कर, अपने घर में उन्नति कर, अपनी जॉब में उन्नति कर, अपने काम में उन्नति कर। हालेलुया। क्योंकि याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मजदूरी करो, परमेश्वर नहीं चाहता आप बीमारी के नीचे रहो, परमेश्वर नहीं चाहता आप गरीबी के नीचे रहो, आप किसी के आगे हाथ फैलाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक वैल्यू दी आपको, एक मूल्य दिया परमेश्वर ने आपको, एक क्योंकि उसने अपना मूल्य इसलिए दिया क्योंकि आपका मूल्य था कि उसने आपके मूल्य के लिए, आपके प्राइस के लिए, आपका जो प्राइस था उसने वो पे करने के लिए बाइबल में लिखा अपना खून बहा दिया, एक एक कतरा क्रूस पे बहा दिया। हालेलुया। वो आपका मूल्य था, वो आपका प्राइस था, जो लिखा होता है ना मार्केट प्रिंट रेट, कोई भी चीज लेने जाओ वो आपका रेट था कि परमेश्वर ने आपके लिए अपना खून बहाया, क्रूस पे एक एक कतरा तक बहा दिया। हालेलुया। और वो परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस बंदे के लिए, जिस लेडीज के लिए, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना खून बहाया, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी का टाइम दे दिया, हाँ, वो बंदे गरीबी के नीचे रहे, हाँ, वो प्रॉब्लम के नीचे रहे, वो मुसीबतों के नीचे रहे, वो बीमारी के नीचे रहे, वो कर्जे के नीचे रहे, वो नहीं चाहता। बाइबल में लिखा कि मैं खाक से उठा के मैं ऊंची पदवियों पे बिठाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरी महिमा में महिमा करने वाला परमेश्वर हूँ, देख मैं तुझे बढ़ाऊंगा। बाइबल में लिखा 92 ज़बूर में लिखा, 92 ज़बूर में लिखा कि मेरे बंदे देवदार के समान बढ़ेंगे, हाँ, वो खजूर के समान वो बढ़ते जाएंगे, पुराने होने पर भी वो कभी हमेशा फल लेके आएंगे, वो पुराने होने पर भी। हालेलुया। हालेलुया। इतनी बड़ा परमेश्वर आपके बारे में सोच के बैठा, और आप बोल रहे हो कि मैं मजदूरी करूंगा, 500 रुपया, जब आज मैं 300 की मजदूरी कर रहा हूँ, 2 साल में 500 करने लगूंगा, महीने का 15,000 हो जाएगा मेरी। आप ये सोचते हो तो कि 2 साल बाद मैं 15,000 कमाऊंगा। दूसरे 2 साल के बाद महंगाई कितनी होगी वो भी देखो, हाँ, 2 साल के बाद परमेश्वर का लेवल क्या होगा आपके बारे में वो भी देखो। परमेश्वर क्या आप सोच रहे हैं आपके बारे में वो भी देखो। हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना ने बोला कि तू आत्मा में उन्नति कर तो ठीक है, पर तू सब बातों में उन्नति कर। एक एक चीज पे ध्यान दो, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने टाइप्स के ऊपर, अपनी ऑफरिंग के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर। बाइबल में लिखा कि सब चीजों में। हालेलुया। एक जगह में लिखा तो अपने माता पिता का आदर कर, और दूसरी लाइन में लिखा कि तू आत्मा में अपने आत्मा में अपने माता पिता का कहना मान। हाँ, मतलब आत्मा में मतलब अपने पास्टर का, अपने स्पिरिचुअल फादर का तू कहना मान, और दूसरी पर लिखा कि अपने शारीरिक माता पिता तू उनका कहना मान, उनका आदर कर कि तेरी आयु तेरी ज्यादा होगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना ने बोला कि तू सब बातों में उन्नति कर, एक एक चीज पे ध्यान दो, अपनी फैमिली के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा अगर तो अपनी फैमिली की केयर नहीं कर सकता तो मेरी कलीसिया की केयर नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। आपकी फैमिली की केयर करना, हाँ, अपने फाइनेंस की केयर करना, हाँ, अपनी बॉडी की केयर करना, आपके घर की केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि शैतान आएगा, वो आपकी ब्लेसिंग चुराएगा, अपनी फैमिली चुराएगा, आपका फाइनेंस चुराएगा, आपका घर चुराएगा, हाँ, आपकी अच्छी सेहत चुराएगा, बीमारी छोड़ के जाएगा, गरीबी छोड़ के जाएगा, बंधन छोड़ के जाएगा। और बाइबल में लिखा परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इन चीजों में फंस के रह जाओ, हाँ, इन चीजों में स्ट्रगल करते रहो। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि तू सब बातों में उन्नति कर, तू सब बातों में बढ़, और तू भला चंगा रहे। हालेलुया। हालेलुया।
अपने हाथ को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो सब जन, अपने हाथ को उठाओ, आंखों को बंद करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट बोलते धन्यवाद करो परमेश्वर को। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अंगीकार करो मेरे परमेश्वर खुदा, जो मैंने सुना 100 गुना फल लेके आऊं। जो मैं सुना खुदा 100 गुना फल लेके आऊं। कोई अंधकार की शक्ति आज के वचन को मेरे हृदय से चुरा ना पाए। कोई अंधकार की शक्ति आज के वचन को मेरे हृदय से चुरा ना आज का पाए। वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आवे। आज के वचन को कभी भी शैतान मेरे हृदय से चुरा ना पाए। आज के वचन को हृदय से मेरे चुरा ना पाए। आज का वचन 100 गुना फल लेके आए, आज का वचन 100 गुना फल लेके आए। टेस्टमनी लेके आए, टेस्टमनी लेके गवाही लेके आए। गवाही लेके आए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब मांगते हैं, आमीन। आमीन।